उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। 13 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक वे अपने सम राशि तुला में विराजमान रहे और 13 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वृश्चिक राशि में ये 3 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। अब ये जो बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये कई राशियों पर पॉजिटिव और कई पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। तो किन किन राशियों पर बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि बुध को और मजबूत करने के, बुध के दुष्प्रभाव को कम करने के क्या विशेष उपाय आप राशिगत करें। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और बुध आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान है। बुध एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव में बुध का जाकर बैठना इतने अच्छे परिणाम आपके लिए नहीं देगा। हालांकि तृतीय भाव के हिसाब से बुध अपने से षष्ठम बैठ रहे हैं तो तृतीय भाव के हिसाब से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और षष्ठम भाव के हिसाब से भी बुध अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी सम रिजल्ट मिलने वाले हैं। बुध का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, इस वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, बुद्धि भ्रमित होगी और गलत कार्यों में आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। अपने पराक्रम को विपरीत दिशा में लगाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको परिणाम भी विपरीत मिलेंगे। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर रहना है। ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी और इस समय उनके साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। ईगो को अपने बीच में ना आने दें, क्योंकि जब रिश्तों के बीच में ईगो आ जाता है तब रिश्ते और अधिक बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सही ढंग से सीधे सीधे चलना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार को लेकर ही चलना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर भी ज़्यादा एरिगेंट होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बुध चूंकि रोग भाव के स्वामी अपने से तृतीय बैठे हैं तो रोगों में भी आपकी वृद्धि हो सकती है, मति भ्रम हो सकती है, छोटी छोटी बातें भूलना, ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय शत्रु भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेगा, आपके मुद्दों में घुसकर आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। इसीलिए ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए आपको बहुत सजग रहना है। अपने आत्मविश्वास को कायम रखें और किसी भी बात से विचलित ना हो। गलत मित्रों की संगति से भी आपको इस समय बचना होगा, वरना ये गलत मित्र आपको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय इतना अच्छा नहीं है, बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब आप क्या उपाय करें जिससे बुध के दुष्परिणाम खत्म हो जाए। तो आज के दिन साबुत मूंग के 7 दाने लेकर उन पर बुध के मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। ये मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें और उसके बाद में उन दानों को आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि के लिए बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे। आपकी राशि के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय बुध चूंकि आपके केंद्र में आ गए हैं तो धन में वृद्धि करेंगे, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलवाएंगे। चूंकि बुध पर गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए बुध के रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, कुटुंब में भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा, गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। पर बुध आपके पंचमेश भी हैं और पंचम भाव का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठा है। गुरु की दृष्टि और केंद्र में बुध का जाकर बैठना आपके कार्यों में आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा। करियर से संबंधित जो भी रुकावटें और बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। विद्या अध्ययन से जुड़े हुए छात्रों को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। कॉमर्स वर्ग के छात्र कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे।
सीए सीएस के एंट्रेंस एग्जाम में आप निकल जाएंगे, या फिर फाइनल एग्जाम में अटके हैं और अगर इस समय परीक्षा होनी है तो परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी, उसमें अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। इस समय लेखनी के लिए आपको सराहा जाएगा। जो लेखक हैं, जो लिखने का काम करते हैं, चाहे कंटेंट राइटिंग का काम आप कर रहे हो, गोस्ट राइटिंग का अगर आप काम कर रहे हो, या फिर आप लेखक हो, कोई नॉवेल्स किताबें लिखते हो, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब बुध ग्रह को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के स्वामी ही बुध है और साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और आपकी कुंडली तो वैसे भी द्विकेंद्राधिपति योग वाली कुंडली है, यानी 4 केंद्रीय स्थानों के 2 ही स्वामी हैं। आपके राशि स्वामी और सुखेश दोनों ही बुध है और बुध जाकर बैठे खड्डे में, यानी 6th हाउस में, जो कि रोगों का घर है। तो आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, कार्यों में रुकावटें आ सकती है, सामाजिक मान सम्मान की हानि हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पारिवारिक सदस्यों के बीच में हो जाएगी और आप अच्छी छवि लिए बैठे पर आपकी छवि नेगेटिव हो जाएगी। वहीं सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। अचानक से कोई खर्चा आपके जीवन में आ जाएगा जिससे आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। घर में कोई लग्जीरियस आइटम खराब हो जाना, घर के रखरखाव पर पैसा खर्च हो जाना, या फिर कोई अचानक से वाहन खराब हो जाना, नए वाहन की खरीदारी अचानक से कर देना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा हिलेगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। बहुत केयरफुल रहें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं। हाइपर और क्रोध आपके लिए हानिकारक है। अब आपको बुध की मजबूती के लिए, सकारात्मक परिणामों के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। आप आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे। आपकी राशि के लिए बुध द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी है और खर्च भाव के स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी पंचम में जाकर बैठा है। हालांकि खर्च भाव का स्वामी अपने से सष्टम बैठा है, इसलिए खर्चे तो होंगे पर आप उन्हें फिर भी बैलेंस कर लेंगे। कहीं ना कहीं से आपके खर्चों को आप बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। विदेशी कंपनियों के साथ सोच समझकर आगे बढ़े। किसी भी नई कंपनी के साथ टाई अप करने से पहले उस कंपनी के बारे में जांच लेना बेहद आवश्यक है। इस समय आपको सोच समझकर अपने वर्क प्लेस पर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी सहकर्मी से फालतू की लड़ाई या फालतू के झगड़े में ना पड़े। अनर्गल झगड़ों की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है और नेगेटिव छवि की वजह से आप नौकरी से भी निकाले जा सकते हैं। इस समय झूठे आरोप भी लग सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अब बुध चूंकि आपके पराक्रमेश हैं, अपने से तृतीय बैठे हैं और ये टाइम पीरियड आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, परिवार का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। इस समय आप अपनी हॉबी से जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फेम में, नेम में वृद्धि होगी। राजनीति में अगर आपकी पकड़ है तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पकड़ और अधिक मजबूत होगी तो बुध के बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। बुधवार के दिन आपको क्या करना चाहिए? हरे या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इस दिन बिना नमक वाला मूंग से बना खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं और चूंकि लाभेश और धनेश हैं और केंद्र में जाकर बुध बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब लाभ भाव का स्वामी अपने से सष्टम बैठा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। यानी निवेश करते समय सावधानी रखें। आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं, ये आपको विवेक से सोचना होगा। इसमें जल्दबाजी ना करें वरना लाभ की स्थितियां लड़खड़ा सकती है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपको लालच नहीं आना चाहिए कि एक बार लाभ मिला फिर आपने डाला, फिर रिस्की कामों में डाला और आपका पैसा डूब गया। सर्कल सोच समझकर बनाएं, क्योंकि अगर सर्कल में कुछ गलत लोग जुड़ गए तो वो आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं, पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। अब बुध चूंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, अपने से तृतीय जाकर बैठे, सुख स्थान में बैठे, केंद्र में बैठे, तो रोजमर्रा का लाभ अच्छा रहेगा। आपके अधिकारियों से आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी।
अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की क्षमता आप में आ जाएगी और इससे आपकी पर्सनैलिटी और भी पावरफुल हो जाएगी। कुटुंब में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब आपको क्या करना चाहिए? हर बुधवार को छोटी कन्याओं को हरे रंग के कपड़े, भोजन, इसी रंग की चूड़ियां दान कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और बुध ग्रह और अधिक मजबूती देता है, मजबूत होता है। अब आता है कन्या राशि पर। आपके राशि स्वामी बुध हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी बुध हैं। तो राशि स्वामी और कर्म भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, क्योंकि बुध पराक्रम में बैठे हैं। बहुत अच्छे नहीं कहूंगी, बहुत खराब नहीं कहूंगी, न्यूट्रल पोजीशन में बुध चलेगा। अब चूंकि कर्मेश अपने से षष्टम बैठे, इसलिए काम काज में जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, कोई भी रिस्की काम अपने हाथ में ना लें। और नौकरी कर रहे हैं तो पहले अधिकारियों से पूरी बात कर लें, पूरी उनके साथ में कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपको उनसे डिस्कस करके ही निर्णय लेना है। अपने ऊपर कोई भी निर्णय ना लें, वरना बात आपके गले पड़ सकती है, आपके ऊपर ही आके विपरीत प्रभाव दिखाएगी। तो धैर्य बनाए रखें। पिता के साथ वाद विवाद, कुतर्क बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वे आपका भला ही चाहते हैं, वे आपका बुरा नहीं चाहते। इसलिए पिता से वाद विवाद की स्थितियों से बचें। इस समय काम में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, तो इस समय बहुत सतर्क रहें, क्योंकि आपको बदनाम करने वाले लोगों की संख्या अधिक रहेगी। अब बुध चूंकि आपके राशि स्वामी भी हैं, तो अपने से तृतीय बैठे हैं, तो समाज में मान सम्मान, यश बना रहेगा। आप हर स्थिति को मैनेज करने में सक्षम रहेंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। अपने रिश्तों में भी आपकी मजबूती बनी रहेगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको क्या करना चाहिए? बुध स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। अब बुध चूंकि आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो पहले मैं द्वादश भाव की बात करती हूँ। अपने से तृतीय बैठे हैं, तो खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो क्लीन चिट मिल जाएगी, अधिकारियों का साथ मिलेगा। काम में कोई भी जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। भाग्येश बुध अपने से षष्टम बैठे हैं, इसीलिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है। जितना आपके कर्म मजबूत होंगे, उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अपने आप को कर्म प्रधान बनाने का प्रयास करें। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा भी संभव है। अब आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन 14 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में जाकर बैठ रहे हैं। अष्टमेश का अपने से षष्टम जाकर बैठना आपकी रूटीन की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। छोटे छोटे कामों में रुकावटें ला सकता है और उन बाधाओं की वजह से आप भी परेशान नजर आएंगे, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको गलत आदतों से बचना है, गलत निवेश से बचना है। रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है। जो काम आपके रूटीन में चल रहे हैं, उन्हीं को करने का प्रयास करें और उन कार्यों को खुद खड़े रहकर करें। किसी और पर ऐसे कार्यों को न डालें। लाभेश बुध अपने से तृतीय बैठे हैं, तो लाभ में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग इस समय व्यापार में कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे। अपनी लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। लेवल सर्कल बना रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना चाहिए? रोजाना ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं। खर्च के स्थान में बुध के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और चूंकि सप्तमेश अपने से षष्टम बैठा है, इसीलिए ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं,
व्यापारी वर्ग को व्यापार में बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। एक डिसीजन गलत निकला, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय विवाह अगर अटका हुआ है तो उसमें अटकाव की स्थितियां बढ़ सकती है, पर आपको अभी शांत रहकर, विनम्र रहकर अपने कार्यों को करते चले जाना है। आपकी समस्या अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। रिस्की निवेश से बचें और किसी के लालच में ना आए। अब कर्मेश बुध अपने से तृतीय बैठे हैं तो मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट भी मिलेगा, परंतु चूंकि खर्च भाव में है इसीलिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपनी एक टीम बनानी होगी और उस टीम के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पिता का आपको बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन मिलेगा, उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं विदेशों में हो सकती है। जिनका बुध कमजोर है उन्हें सोना, पन्ना, फूल दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम जल्दी ही अच्छे और निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध षष्ठम और नवम भाव के स्वामी हैं और बुध आपके लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। षष्ठमेश अपने से षष्ठम जाकर बैठे हैं तो रोगों के प्रति सावधान रहें। इस समय बाल झड़ना, नर्व सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम होना, बीपी की प्रॉब्लम होना और बुद्धि भ्रमित हो जाना, याददाश्त कमजोर हो जाना, ये संभव है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क और सचेत रहें। वर्कलोड को अपने ऊपर हावी ना करें, कोई भी स्ट्रेस न लें। इस समय शत्रु पक्ष कितनी भी कोशिश कर ले पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब भाग्येश बुध अपने से तृतीय बैठे हैं तो यह समय आपके लाभ की स्थितियों को यथावत रखेगा। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको लाभ में नहीं देखने को मिलेगा, उस वजह से आप भी प्रसन्नचित नजर आएंगे। अचानक लाभ मिलने के योग अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। अब बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको तांबे की प्लेट में छेद कर उसे बहते हुए जल में बहा देना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में यानी कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। अब पंचमेश अपने से षष्ठम बैठा है, इसलिए ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत संभल कर चलने का है। खासकर जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। पढ़ाई और मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को ये समय बहुत तरीके से बहुत सतर्क रहकर और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कैरियर में आ रही दिक्कतें और बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने धैर्य और विनम्रता को बढ़ाएं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्से से किसी भी बात के, किसी समस्या का परिणाम नहीं निकलता, हल नहीं निकलता, इसलिए फ्रस्ट्रेट ना हो। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, तो रोजमर्रा के लाभ में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि रोजमर्रा की जो समस्याएं वो थोड़ी सी कम होगी। यात्राएं होंगी पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहे और निवेश करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको बुध ग्रह के सकारात्मक परिणामों के लिए तांबे का सिक्का गले में धारण करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में, त्रिकोण में। तो आपके सुख स्थान का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है, हालांकि अपने से षष्ठम बैठा है, पर फिर भी वो सुखों को यथावत रखेगा। आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। हालांकि इस समय सुखों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, परंतु उसके बावजूद भी आपके सुखों में कमी भी नहीं होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहें और मां के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चूंकि सप्तमेश अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
जिनकी अभी अभी शादी हुई है या विवाह हुआ है, उनका भाग्योदय निश्चित है। जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई भी निवेश करेंगे तो उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। इस समय आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, परंतु सोच समझ कर रिस्क लें। आप जितनी ले सकते हैं उतनी ही लें। चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। आपको क्या करना चाहिए, भगवान गणेश की पूजा आराधना विधि विधान से रोजाना करें और बुधवार के दिन उन्हें मोदक जरूर चढ़ाएं। तो यह है बुध का राशि परिवर्तन जो कि 13 नवंबर को होने जा रहा है। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, वर्तमान की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।